लेकिन मैं आपको साफ तौर पर विनीत का भी रुक लेते हैं। विनीत, आपके पास क्या ताजा जानकारी है रुझानों को लेकर? जी देखिए, बिल्कुल ताजा जानकारी यही है कि अगर उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो उसमें 6 पर बीजेपी और 3 पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, जिसमें करहेल जो है, अगर शुरुआत बैलेट पेपर की गिनतियों की बात की जाए तो उस रुझान में समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। तेज प्रताप यादव जो है वो यहां से बढ़त बनाए हुए हैं और जैसा कि उम्मीद थी, लगातार यहाँ की जनता इस बात को कह रही थी कि समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा का सवाल है और परंपरा का सीट है तो सपा ही यहां से जीतेगी। हाल ही जीत का अंतर भले ही कम हो सकता है। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके की तैयारी। हाल ही में अभी जिलाधिकारी जो मैनपुरी है अंजनी कुमार, वो भी अंदर गए हैं। लगातार अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और एजेंट अंदर है और गिनती लगातार चालू है। बैलेट पेपर से गिनती की बात समाप्त होने के बाद और सीधे अब जो गिनती है वो यहां पर सीधे ईवीएम मशीनों की गिनती शुरू हो रही है। करीब 14 टेबल लगाई गई हैं। 31 राउंड में गिनती होनी है। और देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था कि चाहे एसपी हो, डीएम हो, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पूरी तरीके से पारदर्शी चुनाव कराना एक बेहद जो है वो प्रशासन के लिए चुनौती है और यही वजह है कि यहाँ पर कोशिश यही की जा रही है। देखिए, एसपी विनोद कुमार भी आ गए। सर, काउंटिंग शुरू हो चुकी है, क्या कुछ व्यवस्थाएं आपने रखी है इसमें? देखिए, माननीय निर्वाचन आयोग के जो निर्देश हैं उनके क्रम में मतगणना स्थल पर मंडी परिषद मैनपुरी में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है। जो हमारा आइसोलेशन गार्डन है उसमें पैरामिलिट्री फोर्स लगाया गया है। जो मध्य गार्डन है उसमें आर्म फोर्स है और बाहरी व्यवस्था पर पूरा सिविल फोर्स लगाया गया है। जो यहाँ पे प्रत्याशियों के और मतगणना एजेंट्स के लिए अलग अलग द्वार बनाए गए हैं। अधिकारियों के लिए अलग प्रवेश के द्वार बनाए गए हैं। साथ ही जो लोग अनुमन्य हैं उन्हीं को एंट्री दी जा रही है, उनके पास जारी किए गए हैं। और जो यहाँ से आने वाले रास्ते हैं वहाँ पर बैरियर्स लगाए गए हैं। साथ ही डाइवर्जन के पॉइंट बनाए गए हैं और अनमन्य लोगों को ही बिल्कुल विनीत, यानी व्यवस्थाएं पूरी तरीके से चाक चौबंद है। आप अधिकारीगण से यहाँ पर बात करते रहिएगा। लेकिन देखिए, जैसी जैसी तस्वीर बढ़ती जा रही है, वक्त बढ़ रहा है, वैसे वैसे तस्वीर बदलते नजर आ रही है। वहीं केदारनाथ सीट की अगर बात करें तो केदारनाथ सीट पर वोटों की गिनती यहाँ पर भी जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना स्थल पर निर्वाचन कर्मी वोटों की गिनती कर रहे हैं। मतगणना के लिए 14 टेबल लगाई गई है। पोस्टल बैलेट के लिए 10 टेबल लगाई गई हैं। इसी का जायजा लिया हमारे संवाददाता सुरेंद्र रावत ने। केदारनाथ उपचुनाव की जो मतगणना है वो शुरू हो चुकी है और आप लोग देख सकते हैं भारी सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ पे इंतजामात किए गए हैं। और मतगणना को लेकर 14 टेबल यहाँ पे लगाई गई हैं, जिसमें 13 राउंड की ये मतगणना होगी। और पूरी जो निर्वाचन यहाँ पे अधिकारी हैं और पुलिस अधीक्षक जो चमोली हैं लगातार इस पूरी व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। और जो दोनों ही दलों के जो लोग हैं, जो प्रत्यक्ष कांग्रेस और भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो आमने सामने जिनमें टक्कर होती नज़र आ रही हैं, वो दोनों ही जो समर्थक हैं वो काफ़ी उत्साहित हैं। क्योंकि इस पूरे चुनाव में लगभग 90,000 जो मतदाता थे उसमें से 57.67% मतदान यहाँ पे हुआ था, जिसमें लगभग 28,000 महिलाओं ने मतदान किया था और 25,000 के पुरुष मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया था। अब देखने वाली बात होगी कि इसका आगे परिणाम क्या होता है। सुरेंद्र रावत, न्यूज स्टेट, रुद्रप्रयाग। तो एक एक करके लगभग सभी सीटों के जो रुझान है वो भी सामने आ चुके हैं। बीजेपी 6 सीटों पर लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है तो समाजवादी पार्टी 3 सीटों पर लगातार अभी तक बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। तो न्यूज रूम हो, स्टूडियो हो या फिर राउंड पर हो, न्यूज स्टेट की टीम एक एक पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रही है। खैर से धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़े हुए, उनका भी रुख कर लेते हैं। धीरेन्द्र, चूंकि देखिए खैर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण सीट और यहाँ से बीजेपी आगे निकल रही है। सुरेंद्र दिलेर यहाँ पर अपनी बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी के ताजा आंकड़े, अभी की ताजा तस्वीरें क्या कुछ कह रही है वहां से? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ देखिए 2 ही पार्टियों के बीच में, समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में देखिए यहाँ पे टक्कर है और जिसमें देखिए बीजेपी आगे बढ़त बनाए हुए। और वहीं मैं आपको बताऊंगा कि देखिए इस सीट के लिए यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा लगातार देखिए यहाँ जो 1 महीने के अंदर हम बात करें तो लगभग 3 उनके द्वारा जो कहीं सभाएं की गई थी। 2 सभा तो 1 सप्ताह के अंदर ही की गई थी। तो कहीं भारतीय जनता पार्टी 2017 में इस सीट को जीती थी और इसके बाद 22 में और इसके बाद फिर
ये सीट जो है, जो इस सीट पे जो है अनूप प्रधान जो है उनको हाथरस से सांसद का चुनाव लड़ा गया था, इसलिए सीट खाली हुई थी। तो भारतीय जनता पार्टी जो है इस सीट को कहीं भी खोना नहीं चाहती, इसी के लिए उसके द्वारा लगातार यहाँ पे पूरी कैंपेनिंग की गई और तमाम भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, चाहे सफल प्रदेश अध्यक्ष भूपेश चौधरी हो, चाहे उसके अलावा कई मंत्री हो, लगातार इस जो है क्षेत्र में लगातार दौरा हुआ। यानी जो स्ट्रैटेजी बीजेपी की तरफ से अपनाई गई वो कहीं ना कहीं काम होती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी नतीजों को लेकर इंतजार धीरेन्द्र जरूर करना होगा। एक बार फिर से लखनऊ का रुख कर लेते हैं, क्योंकि लखनऊ से लेकर तमाम इन 9 सीटों पर हलचल जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रही है। आलोक, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहेंगे कि उपचुनाव का फाइनल डे है आज और धीरे धीरे जो काउंटिंग है वो यहां पर की जा रही है, जिसमें बीजेपी गठबंधन 6 सीटों पर बढ़त बनाते हुए समाजवादी पार्टी 3 सीटों पर बढ़त बना रही है। लेकिन आज जो दोपहर तक तस्वीर है वो इसको लेकर साफ हो जाएगी कि इन उपचुनावों में अखिलेश यादव का जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा चला या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कटेंगे तो बटेंगे का नारा यहां पर जीतते हुए नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए इस पूरे उपचुनाव में अगर 2 नारों का जिक्र रहा है तो वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाला एक नारा था कि बटेंगे तो कटेंगे, जिसको लेकर के एक वॉर, पोस्टर वॉर हम लोग देख रहे थे। लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से भी जुड़ेंगे तो जीतेंगे, इस तरह के नारे लग रहे थे या इस तरह के पोस्टर बनाए गए थे। तो इन सब चीज़ों का आज अगर कहा जाए तो फाइनल डे आ गया है। आज मतगणना चल रही है और मतगणना के शुरुआती रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सुबह की शुरुआत अच्छी हो रही है, लेकिन देखना होगा, अभी तो शुरुआत है। अभी कई टेबल चलने के बाद लगभग 16-17 टेबल कम से कम ऐसे होते हैं जहां के बाद ये पता लग जाता है जीत और हार का अंतर क्या होने जा रहा है। ये पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति चलती है, एक दिल्ली की बात कर ले या फिर उसके अलावा लखनऊ की बात कर ले, पूरी राजनीति इन्हीं 2 शहरों के आसपास इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको ये भी बता दे कि लगातार एक के बाद एक तमाम सीटों के यहाँ पर समीकरण सामने आ रहे हैं, उनके रुझान सामने आ रहे हैं। गाजियाबाद सीट से बीजेपी के संजीव शर्मा आगे हैं तो मझवा सीट से बीजेपी की सुचिस्मिता मौर्य आगे है। खैर सीट से बीजेपी के प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर आगे चल रहे हैं, जबकि मीरापुर सीट जो कि आरएलडी के खाते में गई है, एनडीए गठबंधन के पास है, वहां से मिथिलेश पाल आगे हैं। कुंदरकी से अगर बात करें तो हाजिर रिजवान जो कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट है वो लगातार बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। सीसामऊ से इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी जो कि प्रचार प्रसार में काफी ज्यादा एक्टिव देखी गई थी, वो भी लगातार बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। बता दें कि जब प्रचार प्रसार हो रहा था तो सबसे ज्यादा जो तस्वीर उनकी निकलकर सामने आई थी वो दरअसल वही थी कि मंदिर में वो पूजा अर्चना करती हुई नसीम सोलंकी नजर आई। एक पूरी राजनीति यहाँ पर कहीं ना कहीं इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आई। करहल से बात कर ले तो करहल से सपा प्रत्याशी तेज प्रताप लगातार आगे चल रहे। तो देखिए 9 विधानसभा सीटें, 6 सीट पर बीजेपी लगातार आगे, जिसमें एनडीए गठबंधन के आरएलडी भी है जिसकी बात हम कर रहे थे, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी 3 सीट पर। सबसे पहले अब आलोक आपका रुख करते हुए, देखिए राजधानी लखनऊ, यहीं से पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति तय होती है, लेकिन जब जब चुनाव की बात होती है समीकरण बदलते हैं, जगह बदलते हैं, आंकड़े बदलते हैं, वोट बदलते हैं, यहाँ तक कि प्रत्याशी के चेहरे भी और प्रत्याशी के नाम भी काफी कुछ कहते हैं। उपचुनावों में हो चाहे फिर किसी भी तरीके के चुनाव की हम बात करें। बिल्कुल, देखिए राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ का जो राजनीतिक तापमान है वही न सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है बल्कि दिल्ली की गद्दी के लिए भी महत्वपूर्ण रहा है उत्तर प्रदेश। और ये 9 सीटें ही दिख रही हैं मात्र उपचुनाव के, लेकिन मैंने शुरुआत में ही कहा कि 27 से पहले कि ये 9 सीटों का उपचुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण तो सत्ता पक्ष के लिए है, वो जनता की नब्ज को कितना पहचान पाया है। 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था जिसमें भारतीय जनता पार्टी को निराशा हाथ लगी थी, आखिर उसे उम्मीद कितनी नजर आती है। ये 9 उपचुनाव उनसे उस परिणाम, इसके जो परिणाम है उस बात को भी कहीं ना कहीं एक अर्थ में लेकर के आएंगे, राजनीति के रूप में लेकर आएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी के लिए ये एक चुनौती भी है, उनकी साख भी है कि पीडीए का जो उनका कार्ड था क्या वो इस बार चल पाएगा, जो वो लोकसभा में करके दिखा पाए क्या वो उपचुनाव में करके दिखा पाएंगे। जिस तरह से यूपी के 2 लड़के राहुल गांधी और अखिलेश यादव की बात होती रही है, उपचुनाव में क्या वो जादू या फिर भारतीय जनता पार्टी को वो न सिर्फ चुनौती या उनको शिकस्त दे पाएंगे। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका उपचुनाव के परिणामों के बाद निश्चित तौर पे
न सिर्फ आकलन करना होगा, आकलन होगा भी, और दूसरी तरफ आज मुख्यमंत्री कहीं जा नहीं रहे हैं तो चुनाव का पूरा आनंद लेंगे, क्योंकि हर सीट पे वो दो बार प्रचार किए हैं, उससे पहले भी वो जा चुके थे। तो एक तौर पर अगर कहा जाए तो मुख्यमंत्री ने इन 9 सीटों पर पूरा उसे मत डाला था और शुरुआत का परिणाम महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इन सीटों पर जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कमान संभालते नजर